एग्जाम्पल नंबर 39 आपके सामने फिगर है, सीरीज एलसीआर सर्किट दे रखा है और हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द रीडिंग इन द वोल्टमीटर एंड एमीटर ऑफ द सर्किट गिवन बिलो। तो सर्किट के अंदर वोल्टमीटर भी लगा रखा और एमीटर लगा रखा और पूछा दोनों की रीडिंग क्या होगी। दोनों की रीडिंग कैसे निकालोगा, बताएं कैसे निकालेंगे। रीडिंग निकालने के लिए आपको एक काम कर लीजिएगा, अगर आपको वोल्टमीटर के अंदर रीडिंग देखनी है तो आपको इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना, यस और नो, बिल्कुल देखना है। अब देखिएगा इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है एक्सएल और एक्सी, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर के सिरों पे पोटेंशियल डिफरेंस देखना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस 90 के बराबर तो नहीं होगा, क्योंकि 90 के बाद जो है एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो रजिस्टर पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होने के बाद में 90 में से कुछ पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ होगा, तो जो बचा कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो फिर यहाँ होगा इन दोनों सिरों पर। तो आप एक काम करो, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए पहले आपको पूरे सर्किट का एक ERMS दे रखा, मतलब एक RMS वोल्टेज दे रखी है। अगर आपको करंट पता चल जाए, पूरे सर्किट की करंट पता चल जाए, तो आप यहाँ पर ड्रॉप देख लोगे कि यहाँ पर ड्रॉप कितना आएगा, क्योंकि यहाँ का आपको रेजिस्टेंस पता, अगर यहाँ की करंट पता लग जाए तो वोल्टेज निकालने के लिए करंट इंटू रेजिस्टेंस करते हैं तो यहाँ पर ड्रॉपिंग आ जाएगी। तो टोटल में से ये ड्रॉपिंग माइनस कर दोगे तो इन दोनों सिरों पर पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि पूरे सर्किट का आपको इंपीडेंस पता हो। तो सबसे पहले पूरे सर्किट का इंपीडेंस निकालते हैं, तो लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हेयर। इंपीडेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आपको जेड निकालना। मुझे बताओ आर दे रखा है कि इसमें, यस आर दे रखा 45, तो 45 का स्क्वायर प्लस एक्सएल दे रखा आपको, यस एक्सएल दे रखा 4, एक्सी दे रखा आपको ये भी 4, तो एक्सएल अगेन 4 माइनस 4, दोनों वैल्यू 4 4 दे रखी है। अब एक चीज और है, दिमाग लगाओ जल्दी से फटाफट। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब ऐसा हो रहा होगा तो सर्किट के अंदर क्या हो गया होगा, रेजोनेंस हो गया होगा। सर्किट के अंदर क्या हो गया होगा, रेजोनेंस। जब एक्सएल जो है वो एक्सी के बराबर होता है, तो देखो कितने स्मार्ट तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया जा सकता है। जब एक्सएल एक्सी के बराबर होता है तब उस कंडीशन के अंदर सर्किट के अंदर रेजोनेंस हो चुका होता है, और जब रेजोनेंस हो रहा होता है तब पूरे सर्किट की जो इंपीडेंस होती है वो अकेले रेजिस्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो आई भी थी यहाँ, Z इज इक्वल टू 45, मतलब रजिस्टर की रेजिस्टेंस के बराबर। उस केस में जब ऐसा हो रहा होता है तब उस केस में सारा का सारा करंट जो है, आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्किट एज ए हीटिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, मतलब रेजिस्टेंस पर सारी की सारी हीट एमिट होनी शुरू हो जाती है। इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा सर्किट आपको ऐसे बिहेव करता है जैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बिहेव करता। और आप यहाँ से ये भी समझ सकते हैं जब ऐसा हो रहा होता है तो यहाँ पर दोनों पर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पोटेंशियल ड्रॉप इसके ऊपर और इसके ऊपर, क्योंकि एक्सएल एक्सी के बराबर हो चुका, तो अब इन दोनों पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा होगा। इट मींस अगर आप वोल्टमीटर उठाकर देखेंगे तो इसके अंदर 0 रीडिंग आएगी। इस चीज़ का मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा और ये भी पता लगा लूंगा कि यहाँ पर करंट कितनी आ रही है। तो सारी की सारी करंट यहाँ पर आएगी, क्योंकि पूरा सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बन जाता है रेजोनेंस के केस में। तो आपने देख लिया Z इज इक्वल टू कितना आ चुका, 45 ओम। अब देखिएगा Z 45 ओम है, आपको ERMS लगा हुआ है, E की RMS वैल्यू आपको 90 दे रही है। तो जरा बताएं करंट कितना हो जाएगा, सिंस वी नो दैट जो करंट की RMS वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, ERMS अपॉन Z। ERMS आपको गिवन है 90 और Z कितना निकल कर आया 45, तो करंट की वैल्यू RMS वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर आ चुकी है करंट की RMS वैल्यू। अब जब करंट की RMS वैल्यू 2 एम्पियर आ चुकी है तो यहां पर अब देखो कि यहां पर ड्रॉप कितना हो रहा होगा। तो आप देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टर के एक्रॉस आपको पोटेंशियल ड्रॉप देखना, तो मतलब आपको एक तरह से VR देखना। तो VR देखने के लिए यहां का करंट IRMS और यहाँ का रेजिस्टेंस, तो यहाँ का रेजिस्टेंस तो 45 है, ठीक है। IRMS आपको पता है 2I है और 45, जो 2 की 45 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 90 वोल्ट। अब गाइस मैं आपसे भी बता रहा था कि जब
सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट कहलाता, तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस पर हो जाता, बता रहा था। जब यहाँ सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो यहाँ बचा हुआ पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, 0 होगा। तो ये वाली बात मैंने आपको ओरली समझा दी थी रेजोनेंस के केस से, लेकिन आप प्रूफ करके देख चुके हैं कि रजिस्टर के जो अक्रॉस वोल्टेज आई है वो 90 वोल्ट आई है, तो 90 वोल्ट तो लगी हुई थी, सारी की सारी वोल्टेज कहाँ गई, रेजिस्टेंस पर आ गए। तो फिर इसका मतलब यहाँ कितनी वोल्टेज गई, 0। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो कितनी होगी, 0। तो आप कह सकते हैं रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 0, कोई रीडिंग नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि एमीटर की रीडिंग कितनी होगी, तो एमीटर का मतलब ये है करंट, करंट कितनी निकल कर गई थी, 2 एम्पियर की। तो ये 2 एम्पियर की करंट जो है सारी की सारी आएगी, तो इसके अंदर से निकल कर वापस, तो एमीटर के अंदर रीडिंग कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर की। एमीटर के अंदर रीडिंग कितनी आएगी, 2 एम्पियर की। तो आप इसको कह सकते हैं रीडिंग ऑफ एमीटर, रीडिंग ऑफ एमीटर, ये कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। 2 एमीटर जो है रीडिंग ऑफ एमीटर आ चुकी है, और 90 वोल्ट जो है ये पोटेंशियल ड्रॉप आया है अक्रॉस रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस पे सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप हो चुका है तो भाई पोटेंशियल अब बचा ही नहीं जो कैपेसिटर और इंडक्टर के सिरों पर जाए। तो आपको पता चल चुका होगा कि वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। किसी की अगर समझ में नहीं आया तो बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।